तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए करते हैं शुरू करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। प्रश्न संख्या नंबर 1 पर चलते हैं। साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में साइमन हैरिस है वह आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। और भारतीय मूल के लियो वारडकर इससे पहले प्रधानमंत्री थे और साइमन हैरिस है अब प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे कम उम्र में उनकी साइमन हैरिस की उम्र 37 साल है और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का खिताब उनके नाम हुआ है। साइमन हैरिस है वह पहले न्याय मंत्री भी रह चुके हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान मंत्री भी रह चुके हैं आयरलैंड के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल को भी किया गया है और जेम्स बॉयस को भी किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उन्होंने लैंगिक, इन दोनों ने, हमारे बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस ने, उन्होंने लैंगिक असमानता, नारीवाद और सामाजिक असमानता तथा पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध समझने में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें वैश्विक असमान अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार 2 साल में प्रदान किया जाएगा, पहली बार दिया गया है, ये हर 2 साल में प्रदान किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा विश्व क्षय रोग दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसे क्षय रोग के बारे में, मतलब टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे खत्म करने के लिए मनाया जाता है। टीबी है उसे, उसकी जागरूकता बढ़ाने और उसे खत्म करने के लिए यह पुरस्कार, यह क्षय रोग दिवस बनाया जाता है। WHO ने 24 मार्च 1982 को पहला विश्व क्षय रोग दिवस, मतलब टीबी के ऊपर क्षय रोग दिवस 24 मार्च 1982 में बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। कब बनाया जाता है? 24 मार्च 1982 को। और किसने बनाया था? सबसे पहले WHO ने शुरुआत की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो वो चुना है हमारे भारत को। और जानते हैं दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल, दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल जी को सर्वसम्मत ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो पूछा जा सकता है किसे चुना गया है? डॉक्टर नीरज मित्तल जी को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। पृथ्वी के सबसे दूर बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पृथ्वी का एक बहुत ही दूर बिंदु है नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिस ब्राउन कहां के रहने वाले हैं? पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकता है। क्रिस ब्राउन ब्रिटेन के रहने वाले हैं और सबसे पहले व्यक्ति बने हैं। आज तक वहां पर कोई पहुंचा नहीं है। तो नीमो हवा कहां पर स्थित है? पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। पूछा जा सकता है कहां स्थित है? कि न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 26 मार्च 2024 को मनाई जाती है? 26 मार्च को हमारा चिपको आंदोलन मनाया जाता है और अब उसकी कौन सी वर्षगांठ है, कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर मनाया जाएगा, ये देखते हैं। तो उसके बनाया जाएगा हमारा 50वीं बार वो बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चिपको आंदोलन जो कि एक पर्यावरणीय आंदोलन है, चिपको आंदोलन है वे एक पर्यावरणीय आंदोलन है, था 26 मार्च 1973 को शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 मार्च 1973। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कब शुरुआत हुई थी? 26 मार्च 1973 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव से हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कहां हुई थी? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। मलानाडा कोल्लम में दुर्योधन मंदिर में होने वाला मलकुड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हमारा केरल में मनाया जाता है। मलनाडा कोल्लम में दुर्योधन मंदिर में होने वाला मलकुड़ा उत्सव। तो देखते हैं, ये 8 दिन तक उत्सव चलेगा। कितने दिनों तक ये चलेगा? 8 दिन तक ये उत्सव चलेगा, 8 दिन तक। और मलकुड़ा 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, माला और कुड़ा। माला का अर्थ जानते हैं पहले? माला का अर्थ क्या होता है? माला का अर्थ होता है मंदिर के ऊपर की
पहाड़ी। माला का अर्थ होता है मंदिर के ऊपर जो पहाड़ी होती है, माला का साफ अर्थ है कि मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी। और कुड़ा का क्या अर्थ होता है? कुड़ा का होता है सजावटी छतरी, मंदिर के ऊपर वाली सजावटी, मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी की सजावटी छतरी। तो माला कुड़ा का अर्थ यह होता है, ठीक है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं किस एथलीट ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ओपन जंप प्रतियोगिता 2024 में लंबी कूद स्वर्ण पदक जीता है? तो जो एथलीट्स हो रहे हैं अब की बार बेंगलुरु में हो रहे हैं, और 2024 की लंबी कूद का स्वर्ण पदक किसने जीता है यह पूछा जा सकता है। तो किसने जीता है? नैना जेम्स ने। नैना जेम्स प्रतियोगिता की महिलाओं की लंबी कूद में, किसकी? महिलाओं की लंबी कूद में स्पर्धा में नैना जेम्स ने 6.67 मीटर की कूद, कितनी? 6.67 मीटर की कूद की लंबी छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। अब चलते हैं अगले इसी में, साथ ही सैली सिंह ने रजत और पवना नागराज ने कांस्य पदक जीता है इसमें प्रतियोगिता में ही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि इसरो को किस मिशन के लिए एविसन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसके लिए गया है? इसरो को किया गया है। और इसरो को किया गया है, किसके लिए किया गया है? चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए किया गया है। इसरो की ओर से यह पुरस्कार किसे दिया गया है? अमेरिका में भारतीय दूतावास में उपराजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया है। तो किसने प्राप्त किया है? रंगनाथन ने, उपराजदूत श्री प्रिया रंगनाथ ने किया है। तो पूछा जा सकता है कि मतलब इसरो को किस मिशन के लिए एविसन वीक लॉरेट्स पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए। तो बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, देखते हैं हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन FIEO के रूप में किया गया है, अश्वनी कुमार जी को किया गया है। और देखते हैं अश्वनी कुमार को डॉक्टर शक्तिवेल की जगह किया है, क्योंकि डॉक्टर शक्तिवेल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अश्वनी कुमार को इनकी जगह नियुक्त किया गया है। अश्वनी कुमार पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं और फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO के सदस्य थे। पहले किसके थे? फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के FIO के सदस्य थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी से पहुंचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।